महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली है। अभी शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई था। हम इस वक्त मौजूद है देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान पर, जो कि नागपुर के धर्मपेट में आता है। वहाँ पर भी जल्लोश हो रहा है। इस तरह से दुल्हन के तरह उनका घर सजा हुआ है। यहाँ पर कुछ हमारी महिलाएं बहनें हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है। देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और उनके जो चाहने वाले दीदी हैं, दीदी से बात करते हैं। ताई, क्या कहना चाहेंगे कि देवा बहू ने आज शपथ ले ली? देवा बहू ने शपथ ली। हमें बहुत बहुत गर्व है कि हमारे नागपुर के मुख्यमंत्री बने हैं और अभी डबल डेकर की सरकार है, तो नागपुर का क्या महाराष्ट्र का पूरे बहुत बहुत ये है, गति को अचल है। लाडली बहन कितनी खुश है? लाडली बहन तो आज बहुत खुश है, खास करके देवा बहू आया है हमारा, और आज हमारे लिए जैसे दिवाली का सन है उस तरह से है। और देखना है और आगे आगे क्या करते हैं हमारे देवा बहू हमारे लिए। नागपुर वालों के लिए कितनी खुशी है, क्योंकि नागपुर के सुपुत्र ने फिर से बस बहुत बहुत सभी को बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे यहाँ के हैं और हमारे एरिया के ही है, धर्मपेट के। वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। एज एन नागपुर कर क्या कहना चाहेंगे? 21वें मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं लाडली बहन? हम लोगों को बहुत गर्व है कि हमारे एरिया के, हमारे स्टेट के भैया देवेंद्र भैया, तो हम लोग साथ में भी एक स्कूल में पढ़े हैं, तो हमको बहुत गर्व है। कुछ यादें स्कूल की? हाँ, हम लोग, वो हमसे सीनियर थे। जब भी हम लोग लेट हो जाती थी, मैं तो मेरा अगर से तो भैया बोलते थे चलो मेरे साथ चलना स्कूल में, तो हम लोग पीछे से ले जाते थे वो मुझे पहले से। एक उन्होंने उदाहरण सेट किया है, बैक बेंचर बोला जाता है उनको, और बैक बेंचर आज सिंहासन हासिल करता है। कितना बड़ा सेटअप है। बैक बेंचर थे जरूर, लेकिन जब एग्जाम आती थी तब अपना रिकवर कर लेते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत पहले से ही बहुत स्टूडियस रहे हैं हर चीज में। उनकी मेहनत रंग लाई है, सेटअप का कोई सवाल नहीं है इसमें। उन्होंने जो बचपन से ही मेहनत की है वो आज रंग दिखा रही है, बस इतना ही कहना चाहूंगी। अब तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था, कहीं न कहीं सवाल थे, अंदर से गारंटी थी कि वही आने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस था उन पे, क्योंकि उन्होंने जितने काम किए पूरे महाराष्ट्र के लिए, तो वो जरूरी था कि वो आने ही चाहिए थे। नहीं आते तो शायद बात अलग हो जाती। किस तरह से देखते हैं आने वाले 5 साल देवा बहू के नेतृत्व में? बहुत डेवलपमेंट होने वाला है नागपुर में भी और पूरे महाराष्ट्र में भी, क्योंकि उनकी प्लानिंग ही इतनी बढ़िया है। उप मुख्यमंत्री रहते समय भी उन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग से पूरे महाराष्ट्र को डेवलप किया है, इतना अच्छा समृद्धि मार्ग बनाया है जिससे आवागमन और जितना भी व्यापार है इतना फास्ट हो रहा है वो सब चीज़ें। तो मुझे तो आशा है कि वो बहुत अच्छी तरह काम कर पाएंगे, और जब 5 साल के लिए सलग मुख्यमंत्री बने हैं तो काम करने में फास्ट हो जाता है। एक बात बताइए, आप सब नागपुर का रहे हैं, नागपुर का क्राइम पहले आपने देखा है, पिछले कुछ समय से देखा जाएगा क्राइम काफी कंट्रोल माना जाता है, ऐसी खबरें भी आ रही है। और एक तरह से गृह मंत्री होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करते हैं उनके राज्य में? बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं उनके राज्य में। जब से बीजेपी आई, हर ही स्टेट में महिलाओं की सुरक्षा बहुत बहुत बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। महाराष्ट्र में तो कम ही था, लेकिन यूपी में भी जो क्राइम ज़्यादा था उसमें बहुत कमी आई है महिलाओं के क्राइम में, और सम्मान बढ़ गया है महिलाओं का। आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, अभी आप जानते हैं जैसे कि अपने महाराष्ट्र को एक युवा नेतृत्व मिला है। महाराष्ट्र का स्वाभिमान हम सबके देवेंद्र जी वो आज मुख्यमंत्री बने। और सुरक्षा की बात देखें तो आपने देखे होंगे नागपुर में क्या पूरे विदर्भ में हर एक महिला अपने आप को सेफ मानती है, क्योंकि हमारे साथ देवा भाऊ है। देवा बहू ने अपने नए युग के चाणक्य है और अभिमन्यु है, ये साबित कर दिया है। मुख्यमंत्री तो बन गए, क्या केंद्र में भी उनको देखना चाहेंगे आप? डेफिनेटली। और आते ही कुछ साल में आपको वो दिखेंगे ही वहीं पे जाते हुए। आशीर्वाद से वो केंद्र में दिखेंगे ही आपको। उनकी सोच अच्छी है, उनकी समझ अच्छी है, उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी है और उनके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं।
जो हमारे स्टेट को, देश को आगे बढ़ाएंगे। नितिन जी और देवेंद्र जी के बगैर नागपुर का इतना विकास संभव था? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो देवेंद्र जी के साथ साथ कंट्रीब्यूशन नितिन गडकरी साहब का भी है। मैं नितिन गडकरी साहब के बारे में भी बोलना चाहूंगी। आज जो नागपुर को डेवलप किया है, आज महाराष्ट्र पूरे स्टेट में सबसे नंबर 1 पे देखा जा रहा है। और इसे डेवलपिंग, पहले डेवलपिंग कंट्री बोला जाता था, डेवलपिंग स्टेट बोला जाता था, आज डेवलप सिटी के नाम से जाना जा रहा है। ये नागपुर जो है सिर्फ क्लीन सिटी, ऑरेंज सिटी के ही नाम से नहीं है, तो डेवलप सिटी के नाम से भी है। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देवा भाऊ को देती हूँ कि ये सीएम बने आज महाराष्ट्र के। ये तीसरी बार हो रहा है, आगे भी वो बनते रहे। हमारी सारी लाड़की बहनों की ढेर सारी शुभकामनाएं दुआएं उनके साथ है। सगळ्या लाडक्या बहिणींचे भाऊ, देवा भाऊ, देवा भाऊ। तो लड़की बहन थी यहाँ पर, और देवेंद्र फडणवीस का जो निवास स्थान है उसको दुल्हन की तरह जो सजाया गया, वहाँ पर जल्लोष हो रहा है। सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, भावना है और बाकी चीजें। हिरणवार जी हमारे साथ मौजूद है। आप इस एरिया से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस को जिताने के लिए आपका बहुमूल्य योगदान है, क्या कहेंगे? हमारे मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपना मत दे करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमतों में लाया, जिसके कारण अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र जी फडणवीस एक अनुभवी है, तीसरे बार मुख्यमंत्री बने। वो अपने कला कौशल्य से महाराष्ट्र में रोजगार की भी उपलब्ध करेंगे, बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा और अनेक योजनाओं के माध्यम से आम जनता को उसका लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। हम जब किसी चाय वाले से बात करते हैं, उसको भी न्योता दिया गया और वो उसको इतनी खुशी हुई कि देवेंद्र फडणवीस के शपथ विधि समारोह में उसको बुलाया गया। किस तरह के व्यक्तिमत्व को दर्शाता है सारी चीजें? देवेंद्र जी एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया उन्होंने, और कार्यकर्ता के बाद में नगर सेवक के बाद आमदार, आमदार के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अभी उप मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता भी। उन्होंने हर चीज का अनुभव लिया है। मुख्यमंत्री 3 बार अभी। हाँ, उसके बाद तो वो सामान्य कार्यकर्ता की नस को पकड़ के काम करने की क्षमता उनकी है। और जब वो नगर सेवक थे, तो उनके घर पे इतनी तादाद में लोग आते थे, शहर के लोग आते थे, उनका निवारण करने का काम उन्होंने किया है। उत्कृष्ट आमदार बोल करके भी उन्होंने, नारायण राणे जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको पुरस्कार किया उत्कृष्ट आमदार बोलकर। आप कुछ सीखते हैं उनसे कि मैं फिर आऊंगा, वापस आऊंगा, और फिर वापस आ गए? उनकी जो भाव थे, उनके जो विचार थे, मैं पुनः येईल, तो फिर से आके दिखाया। मन की संकल्पना ही है जो इंसान को आगे लेके जा सकती। जो देवेंद्र जी फडणवीस ने अपनी संकल्पना ली, मैं पुनः येईल, पुनः येईल, पुनः येईल, आले। जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करके दिखाते हैं। बोला है उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने बोला। तीसरे बार मुख्यमंत्री बने 2014 में, 2019, 2024 3 बार मुख्यमंत्री ने। अभी उनका कार्य बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में क्या पूरे विदर्भ में बहुत अच्छा कार्य है। उन्होंने बहुत अच्छी योजना लाई है और महिला भी सुरक्षित है उनके राज्य में। तूफानी बादल चीर करे हम सफल साधना, सतत हमारी यही प्रेरणा, नित्य हमारी यही साधना, राष्ट्र धर्म आराधना, राष्ट्र धर्म आराधना, भारत माता की वंदे। तो देखते रहिए वीकेबी न्यूज इसी जोश के साथ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनकी बहनें, उनके भाई लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, दुल्हन की तरह घर सजा हुआ है, उनके आने के बाद में उनका स्वागत तो नागपुरकर करने वाले हैं। तो देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।